बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में शो हो रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो की सेटिंग पे जाना है। ठीक है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी सेलेक्ट कर देना है, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि किसमें, उर्दू में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 2, 5, 8 और 5, 8, 11 की nth टर्म फाइंड करते हैं। पहले सबसे मैं लिख लेती हूँ 2, 5, 8 प्लस अप टू 1। ठीक है, इसका भी फर्स्ट वाला लिए, इसका भी फर्स्ट वाला और इसका भी फर्स्ट वाला ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बल्कि इधर साथ में दूसरी की भी कर लेती हूँ, 5 प्लस 8 प्लस 11। ठीक है, ये मैंने दूसरा वाला लिया है, तो इसका भी फार्मूला आपके पास यही होगा, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज है, इस वजह से हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, A1 हमारे पास 2 है, n को आपने वैसे ही रखना है और डिफरेंस हमारे पास कितना है, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3n माइनस 3 और 3n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने an इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 आपके पास क्या आ गई है, गिवन क्वेश्चन की एक सीरीज आई है। ठीक है, फर्स्ट वाली की। यहाँ पर an आपने वैसे ही रखना है, A1 हमारे पास 5 है। ठीक है, n हम लोगों ने वैसे ही रख देना है और d डिफरेंस हमारे पास कितने, 3 है। ठीक है, 5 प्लस 3n माइनस 3, तो आपके पास 3n प्लस 2। और इसको भी जब आप कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पास गिवन सीरीज है उसका आपके पास क्या आ गया, nth टर्म। एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। इसको हम लिख लेते हैं tj इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 और दूसरी आपके पास क्या है, 3n प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, सीरीज आ गई है। ठीक है, क्या है, 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2। बल्कि इसको j में नहीं r में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, सॉरी, ये r में आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3r माइनस 1 और 3r प्लस 2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 3r माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 3r प्लस 2। इसे इक्वेशन ए का नेम दे दी। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर दोनों के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा, मैं इधर से डायरेक्ट लिख ले रही हूँ, ये 3r माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ क्या रह जाएगा, 3r प्लस 2 रह जाएगा। तो b जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3r प्लस 2 3r प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3r माइनस 1 रह जाएगा। अब यहाँ से आपने r की वैल्यू पुट करनी है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसको भी इक्वल्स टू 0 लें, इसको भी इक्वल्स टू, जब इसको इक्वल्स टू 0 लेंगे तो r की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और जब इसको इक्वल्स टू 0 लेंगे तो -2/3 आ जाएगी। पहले हम 1/3 पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2। इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। तो 1 इज इक्वल्स टू a 3, r की जगह क्या पुट करेंगे, 1/3। ठीक है, और प्लस 2 प्लस b 3, r की जगह क्या पुट करेंगे, 1/3 और ये -1, 3 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b और 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास 3a आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने r की जगह अब क्या पुट करना है, -2/3 पुट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में पहले हमने ये पुट किया, अब हम पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल्स टू -2/3 इन इक्वेशन 2। वन इज इक्वल्स टू a 3 -2 बाई डॉट में 3 मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, +2 और प्लस b 3, r की जगह -2/3 और -1
1 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू -2 + 2 0, तो मतलब a तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू -2 और -1 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1/3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1/3। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है, इसको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3r - 1 3r + 2 इज इक्वल्स टू a की जगह हमने क्या पुट करना है, 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3 आपने इस तरह पुट कर देना है, ठीक है। 3r - 1 आ जाएगा। फिर प्लस b की जगह हमने -1/2, इधर में -1/3 और साथ में क्या है 3r + 2। अब ये जो पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये इसकी इक्वल है और ये किसकी इक्वल आ गया, इसकी इक्वल आ गया। तो हम टी आर लिखकर आगे सारी ये वैल्यू लिख लेते हैं। मतलब यूं भी कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, टी आर की इक्वल है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टी आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 3r - 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 3r + 2। आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि जब नीचे वैल्यूज पुट करें तो और सिंपल आपको लगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ नहीं तो 3 को इधर से कॉमन ले लें तो और ज्यादा सिंपल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपने बहुत कम वैल्यूज पुट करनी है, बल्कि इस तरह करते हैं 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 3r - 1 -1 डिवाइडेड बाई 3r + 2। आपके पास ये वैल्यू अंदर रह जाएगी, ठीक है। अब हमने लेना है टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। तो समेशन हम कैसे लेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 to n टी आर इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 1/3 1 डिवाइडेड बाई 3r - 1 और -1 डिवाइडेड बाई 3r + 2 आ जाएगा। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आती हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 1 डिवाइडेड बाई 3r - 1। अगर आप कॉमन ना भी लें तो आप फिर भी सॉल्व करें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समेशन को अप्लाई कर देते हैं। 1/3 को तो मैं वैसे ही रख देती हूँ, समेशन अंदर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं r1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। 3r की जगह क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया, 1 3r की जगह 1 पुट कर दिया। अब दरम्यान में प्लस डालूंगी क्योंकि समेशन है, सम को कहते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 3, अब r की जगह मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिए, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाई 3 r की जगह 2 पुट कर दिए। फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 3, अब r की जगह हम 3 पुट करते हैं, 3r की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, +2 और प्लस अप टू हम लास्ट टर्म पुट कर देते हैं, n है तो यहाँ पर हम 3n - 1 आ जाएगा और -1 डिवाइडेड बाई 3n + 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। अच्छा, और ये एक बात याद रखना है, ये 1/3 इस पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से आपने इसको यूं ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। अच्छा, 1/3 को मैं वैसे ही रख लेती हूँ, साथ में आप ब्रैकेट लगा लें। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 1 इस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 3 1 इज आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक टर्म हो गई। 1 डिवाइड बाई 3 2 टाइम्स 6, 6 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 डिवाइड 3 2 टाइम्स 6 6 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 3 टाइम 9 -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। -3 3 टाइम 9 11 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस अप टू 1 डिवाइडेड बाई 3n - 1 आ जाएगा और -1 डिवाइडेड बाई 3n + 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी क्लोज करनी है, ठीक है, क्योंकि 1/3 होल वैल्यू के साथ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1/5 1/5 से कैंसिल, -1/8 + 1/8 से कैंसिल, इसी तरह 1/11 1/11 से कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 3n - 1 1 डिवाइडेड बाई 3n - 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये 2 वैल्यूज रहेगी और साथ में 1/3 को आपने वैसे ही लिखना है। कौन सी एक रहेगी, एक 1/2 रहेगी और एक -1 डिवाइडेड बाई 3n + 2 रहेगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1/3 को वैसे ही रख देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 3n +
2, यहाँ पर 3n+2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 3n रह जाएगा और नीचे आपके पास 2, 3n+2 रह जाएगा। 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2, 3n+2। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, सम आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था इनफाइनाइट, ठीक है। हमने इसको सम फाइंड करना है इनफाइनाइट तक। मैंने फाइनाइट तक कर दिया, अगर आप मिस्टेक हो गई सब, मैंने ऊपर क्वेश्चन रीड नहीं किया, आपको ये इनफाइनाइट तक हो गया, ठीक है। फाइनाइट नहीं करना है, इनफाइनाइट करना है। और अगर इनफाइनाइट करना है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, ये वाली टर्म नहीं लिखनी, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये अप टू सो ऑन कर देना, ठीक है। ये वाली टर्म भी नहीं लिखनी, ठीक है। तो फिर ये लास्ट वाली टर्म होगी नहीं, तो उससे जब आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/2, ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने फाइंड कर दिया nth टर्म तक, ठीक है, लेकिन हमने फाइंड करना है इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और साथ में सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज थी, इस वजह से हमने क्या किया, लास्ट टर्म nth टर्म तक इसको हमने नहीं किया। और दूसरी जब आप इसका लेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 1 to infinity लेना है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 1 to infinity है।